श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं तवे के इस छोटे से उपाय को जिस भी घर में किया जाता है उस घर में चल रही लंबे समय से नशे की समस्या खत्म होती है। साथ में यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से बीमारी लगी हुई है, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, तो इस छोटे से उपाय से उस घर में इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, तवा हर घर की किचन में प्रयोग हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले हमें तवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो जान लेनी चाहिए, तभी अपने घर में तवे का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में तवा और कढ़ाई को यूज करें तो हमारे घर में हमेशा ही हमें इन विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर की इस्तेमाल किया हुआ तवा या कढ़ाई हमें कभी भी किसी को भी उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जिस भी घर में इस प्रकार का घोर पाप किया जाता है उस घर में कभी भी धन संपत्ति का कभी भी टिकना नहीं रहता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि तवा और कढ़ाई यदि अपने घर की किसी और को देते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन नहीं टिकता, साथ में बीमारियां हमेशा ही बनी रहती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस प्रकार की गलती कर रहे हो तो आप भी आगे इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि तवा और कढ़ाई हमारे घर में माता अन्नपूर्णा को स्थित बनाए रखती हैं, क्योंकि तवा और कढ़ाई से ही हमारे घर का संचालन जो है वह चलता है। यदि कोई बेटी अपने मायके में तवा और कढ़ाई अपने यूज की हुई भेज रही है तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है। कोई भी बेटी इस प्रकार का अपराध ना करे। माता पिता को भी चाहिए कि अपने बेटी के घर से तवा या कढ़ाई ना दे, क्योंकि माता पिता शादी के समय अपनी बेटी को ये सामग्री देते हैं क्योंकि उसके सुखी जीवन के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि नशा और बीमारी और कर्जे से किस प्रकार बचा जाए, कौन से ऐसे उपाय हैं जो अपने जीवन में हमें करते रहने चाहिए जिससे हमारे जीवन में समस्याएं जो हैं वो आदि हो जाए। दोस्तों, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ गुरुदेव बाबा की मुखवाणी से सुनकर। तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है, आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, तवे का सबसे पहला उपाय तो हमें यही करना है, जब भी हम अपने घर के तवे को इस्तेमाल में करें तो कभी भी हमें उस पे गर्म पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। जब भी हम अपने तवे का प्रयोग करें तो उसमें सबसे पहली रोटी जब भी हम बनाएं तो बहुत ही खुश अवस्था में बनाएं। ऐसा मैं नहीं, गुरुदेव महाराज ने अपनी मुखवाणी से भागवत में बोला है। जब भी हम पहली रोटी अपने तवे पे डालते हैं तो ऐसी मान्यता है पहली रोटी जो है वो देवी देवताओं के साथ साथ हमारे पितरों को भी समर्पित हो जाती है। जब हमारे घर में पितर और देवी देवता खुश प्रसन्नचित अवस्था में होंगे यानी खुश होंगे तो हमारे घर में किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होगी। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हम अपने घर में रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद क्या करते हैं, जल्दी से बर्तन धोने के चक्कर में गर्म तवे पर ही पानी के कुछ छींटे मार देते हैं या पानी तुरंत ही डाल देते हैं। ऐसा करना शास्त्रों में बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। गर्म तवे पर हमें पानी नहीं डालना चाहिए, इससे हमारे पितर जो हैं वो अशांत होते हैं और कई प्रकार के हमें दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, हमें बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों कहा जाता है कि कढ़ाई जब हम किसी को दान में देते हैं तो विशेष बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि कढ़ाई में कभी भी हमने अपने घर में कोई भी सामग्री ना बनाई हो, ना कि पूड़ी बनाई हो, कुछ भी चीज सब्जी भी ना बनाई हो, तभी हम उसको दान में दे सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारे आस पड़ोस के लोग छोटे गांव या कस्बे में एक दूसरे से बर्तन मांगकर अपने घर का गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हमें उन्हें हमेशा के लिए अपने घर के वो तवा या कढ़ाई नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अपने घर की सुख समृद्धि हम दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे घर का जो संचालन है वो उसी के द्वारा चल रहा है। दोस्तों, तवा कढ़ाई, इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, गुरुदेव महाराज कहते हैं कि अपने घर की सुख समृद्धि बचाए रखने के लिए आपको एक गाय की रोटी अवश्य निकालनी है, जिससे हमारे पितर जो हैं वो शांत रहते हैं। गाय की रोटी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पहली रोटी हमेशा ही हमें गाय के नाम की निकालनी चाहिए, अपने पितरों को समर्पित करनी चाहिए और गाय माता को खिला देनी चाहिए। जिस भी घर में पितर प्रसन्नचित अवस्था में होते हैं यानी खुश होते हैं दोस्तों,
तो उस घर में कभी किसी प्रकार का अशांति का वातावरण नहीं बनता है। दोस्तों, पितृ जब अशांत होते हैं तो घर में व्यापार का ना चलना, घर में बेवजह से कलेश हो जाना, घर में बीमारियों का परमानेंट बना रहना, ये सब पितरों के अशांत होने के लक्षण होते हैं। तो हमें हमेशा ही अपने पितरों को शांत करने के लिए समय समय पर उनको भोजन, पानी इत्यादि का प्रावधान करते रहना चाहिए। बात करते हैं पानी का किस तरीके से हम लोग उपाय करें जिससे हमारे पितृ जो हैं वो शांत रहें। दोस्तों, जब भी हम सोने के लिए जाएं तो हम अपनी किचन में या अपने घर के बाथरूम में हमेशा ही एक स्वच्छ जगह पे यानी स्वच्छ बाल्टी को भरकर हमें जल भर के रखना चाहिए रात्रि के समय जब सभी व्यक्ति सोने के लिए चले जाते हैं। इतना करने मात्र से भी हमारे जो पितृ हैं वो हमेशा ही शांत रहते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। यदि संभव हो जाए तो हमें अपने घर की किचन में 24 घंटे एक कोई ना कोई पात्र अवश्य जल से भरकर रखना चाहिए। और यदि मिट्टी के पात्र में हम अपने किचन में पानी भर के रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि तवा और रोटी को आपको किस तरीके से एक बार और प्रयोग करना है जिससे आपके घर में शनि दोष, मंगल दोष या आपके घर में राहु केतु दोष चल रहा है तो उसको शांत किया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट वाली रोटी जो है वो कुत्ते के नाम की अवश्य निकालनी चाहिए। यदि आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, आपके घर में नशे से जैसी समस्या चल रही है या आपके घर में कोई बीमारी जो है वो लंबे समय से चली, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, उसको आप इसी तरीके से अपने घर में शांत कर सकते हो तभी की लास्ट रोटी बनाकर। लास्ट वाली रोटी कुत्ते को, हमेशा शनि दोष को भी शांत कराती है। साथ में हमारे घर में जब कोई प्रकार का नशे से संबंधित परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है तो हमारे घर में कहीं ना कहीं हमारे दोष प्रभाव छोड़ रहे होते हैं। यानी जब व्यक्ति के ऊपर कोई ग्रह दोष या कोई नक्षत्र बुरा प्रकोप छोड़ रहे होते हैं तब ऐसे में भी व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो जाता है, अपने घर में रहने वाले व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखता, यहाँ तक कि उसका बिजनेस व्यापार में भी मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप अपने घर में बहुत ही ध्यान से करना शुरू करिए। आप देखेंगे गुरुदेव महाराज की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक शेयर मात्र आपके जीवन में चल रही नशे से संबंधित परेशानी और बीमारी से संबंधित परेशानी और कर्जे से संबंधित परेशानी से आपको निजात दिलाएगा। दोस्तों, हमारे घर में जब सब कुछ स्थित और सही ढंग से चलता रहता है तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या से बचने का एक ही उपाय है कि आप भगवान शिव या किसी अपने आराध्य के शरण में हमेशा के लिए अपना समर्पण कर दीजिए, अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दे दीजिए। आपको किसी भी प्रकार की समय समय पर उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी शेयर करिए, साथ में आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग भी घर बैठे रुपए कमाना चाहते हो, सोचते हो कि मेरी तरह आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाओ और रुपए कमाओ, तो आप लोग प्लीज चाहे तो आप लोग मेरे एक और चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैंने यही बता रखा है किस तरीके से यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हमेशा ही एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी आप वीडियो बनाएं तो आप सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, तभी आपको उसका लाभ मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ रुपए कमाने के लालच में आपको यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनानी है। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी यूट्यूब की जर्नी को शुरू कर सकते हो, रुपए कमा सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।